हेलो नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ETC में ढेर सारा स्वागत है। न थके हैं पाँव कभी, न हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम 2023 के बारे में, खासकर बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, जो लोग बीकॉम में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे जिन लोगों को बीकॉम में एग्ज़ाम देने हैं, बीकॉम के प्रवेश परीक्षा देने हैं, उनका एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, बनावट रहने वाला है, आखिर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे तीन जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये तीनों सब्जेक्ट जो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और साथ में हम कुछ ऐसे आज रणनीति के बारे में बताएंगे जिस रणनीति से आप एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छे स्कोर के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपका मनचाहा विश्वविद्यालय है उसमें आप अपना दाखिला लेंगे। तो सबसे पहले आज 30 तारीख है और 30 अप्रैल है और 21 मई को एग्ज़ाम होने हैं। तो देख लीजिए आप ही कि 21 मई लगभग आज से 21 दिन मान के चलिए हैं ही, तो एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन है। तो अब थ्योरी पढ़ने का समय गया। अब जो भी पढ़ना है वो आपका जो पहले से बनाया हुआ नोट्स है उसको पढ़ना है और साथ में रिवीजन करते चलना है और MCQ सॉल्व करना ही करना है और PYQ सॉल्व करना है। अब ये किस तरह से सॉल्व करना है, इन्हीं चीज़ों को हम आप लोगों को बताएंगे। और इन चीज़ों को अगर आप खुद पे लागू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। आप ये निश्चिंत रहिए। सिर्फ जो हम बता रहे हैं इसको आप फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। आइए सबसे पहले जो 30 अगस्त 2022 में एग्ज़ाम हुआ था बीकॉम के लिए, प्रीवियस जो CUET 2022 में एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उससे कुछ 4 से या 5 प्रश्न हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो उस प्रश्न से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस अप्रोच के साथ हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि जो बनने वाला है वो आसानी से तुरंत बन जाए और जो नहीं बनने वाला है वो भी बना लें हम। तो देखिए इन प्रश्न के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। आइए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में कैश इक्विवेलेंट्स है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अब इनको मैच करने हैं, आगे जो सामने लिस्ट 2 में जो ऑप्शन दिए हैं उनके साथ मैच करने हैं। तो यहाँ हम लोग जो आईकॉम में पढ़े हैं उसके बेस में तो हम आसानी से समझ सकते हैं कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो तुरंत कैश में बदला जा सके, जो कैश के समान हो। जैसे कैश के इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है कमर्शियल पेपर हो जाता है, ट्रेजरी बिल हो जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो जाता है, मार्केट फंड्स हो जाता है। तो ये सब चीज़ कैश के समान होते हैं, एकदम कैश के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि लिस्ट 2 में तीसरा नंबर पे है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। और देखिए इस ऑप्शन में क्या किया है, सेट कैसे किया है आपको उलझाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भाई ऑप्शन होगा कौन। तो ये तो आप निश्चिंत हो गए कि हमारा ऑप्शन ए का 3 होगा। अब बचा BCD, 3 और ऑप्शन बचे। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में आप जान लीजिए और समझ लीजिए कि ये जो टर्म लिए गए हैं ये 3 हेड्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीनों को पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग के बारे में, ऑपरेटिंग के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए
कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारा वह एक्टिविटी होता है जो एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है, जैसे डिविडेंड देना, लोन रिपेमेंट करना, इशू शेयर करना, बॉन्ड इशू करना या फिर कोई नया लोन लेना। तो ये सभी चीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी के अंदर डे टू डे जो भी एक्टिविटी होता है उसके अंदर ये आते हैं। जैसे रोज रोज एक कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सेल्स का काम होता है, साथ ही कुछ एम्प्लॉय को बाहर से लेके आना होता है, फिर मार्केटिंग का जो काम होता है, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए हम काम कर रहे होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो लंबे समय तक एक कंपनी के अंदर रहने वाले हैं, जिससे लंबे समय तक हमको प्रॉफिट होने वाले हैं, वो सभी के सभी किस में आएंगे, इन्वेस्टिंग में आएंगे। अब इतना एनालिसिस के बाद अब तुरंत पकड़ लेंगे प्रश्न को। तो देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का बात हमने किस में किया था, डिविडेंड का बात किया था। डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड पेड, मतलब कि डिविडेंड पेड हुआ तो वो के कौन सा एक्टिविटीज़ में आएगा, वो फाइनेंसिंग में आएगा, जो ऑप्शन लिस्ट 2 के ए में है। और फिर ऑपरेटिंग का मतलब कि डे टू डे, तो हमारी कंपनी के अंदर सेलिंग का काम हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ, एक्सपेंस पेड करने का काम जो हुआ वो डे टू डे होता है, तो ऑप्शन 2 में आ गए। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बचा है, तो देखिए कोई ऐसा हम शेयर कहीं लगाए हुए हैं, कोई ऐसा शेयर हेल्ड करके रखे हुए हैं जहाँ से हमको क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि कहीं से हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो हम कहीं शेयर लगाए हुए हैं, कुछ रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वह उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन होगा जिसमें ए का 3 हो, बी का 1 हो, बी का 1, हाँ बी का 1 और सी का दूसरा और डी का चौथा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका क्या सीक्वेंस होता है, इसको बताना है हमें। तो हम लोग अगर अच्छे से बीकॉम में पढ़े होंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। सबसे पहले कोई भी कंपनी इन्वेस्टर को क्या करती है, इनवाइटिंग करती है, इनवाइट करने का काम करती है, एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से उसको इनवाइट करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में पहला बी है और यहाँ पे इनवाइटिंग जो लिखा है बी है। यहीं से हमारा प्रश्न सही होगा। हमको ज़रूरी ही नहीं है कि इसमें और हम समय लगाएं या ऊपर नीचे कुछ देखें, यहीं से हमारा प्रश्न सोल्व हो गया, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए हम सिर्फ इतना बता देते हैं किसके बाद क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशन के माध्यम से इन्वेस्टर को इन्वाइट कर लिए, उसके बाद क्या किए, जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से मनी रिसीव होता है उसको रिसीव कर लिए। फिर तीसरा अलॉटमेंट जो शेयर का किए थे उसका ड्यू कुछ था, उसको ऑप्शन सी जो लिखा उसको कर लिए। उसके बाद जो भी रिसीव्ड मनी हुआ उसको शेयर जो हुआ, शेयर के बदले जो मनी रिसीव्ड हुआ उसको अलॉट कर देंगे। और लास्ट में जो भी हमारे ड्यू बचा होगा शेयर, उसको क्या करेंगे, उस पर कॉल मनी शेयर लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रश्न सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, तीसरा कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज शो ए डैश बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखिए, अब ये प्रश्न कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर का ऑलवेज जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसको 2 मेथड से बनाया जाता है। एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है और दूसरा फिक्स्ड मेथड होता है। तो फिक्स मेथड का बात किया गया है, फिक्स्ड अंडर लिखा हुआ है, फिक्स अंडर फिक्स्ड मेथड का बात किया गया है। और फिक्स मेथड के अंदर 2 गो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल बनता है और एक करेंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी पार्टनर का
बात होगा, मनी का बात होगा, तो वो हमेशा किस में क्रेडिट का बात होता है, वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत बात होता है, न कि करेंट के। तो यहाँ पे कैपिटल का बात किया है तो हम करेंट के बात नहीं करेंगे, केवल कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो कैपिटल के अंतर्गत जो भी क्रेडिट का बात होता है हमेशा कैपिटल के अंदर होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी में आ जाएगा, ऑप्शन बी में क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ पे से हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब चौथा ये भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसको मैच करना है। मेजर हेड है और सब हेड है। फिक्स एसेट है, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड है, करेंट एसेट है, तो यहाँ से तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी फिक्स एसेट होता है उससे हमको मतलब तुरंत उससे पैसा नहीं आता है, उससे लंबे समय तक आता है, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है। 1 का 3 बस हो गया, हमारा ऑप्शन यहीं से सही हो गया। हमको और आगे इस पे बात करने का ज़रूरत ही नहीं है, समय बचेगा तो हम और अगले प्रश्न पर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न को बनाते और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, समय भी बचेगा और हमारा जो अच्छा से हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो अपने एग्जाम में हम दे पाएंगे। अब देखिए, दूसरा करेंट एसेट का बात हुआ है। करेंट एसेट क्या होता है कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्रीज होता है, स्टॉक में जो भी होता है, उसको तुरंत बेच के हम कैश में करेंट एसेट में कैश में ला सकते हैं, यानी करेंट एसेट। तो ये इसको चौथा ऑप्शन के साथ मैच कर लिए, तो बी हो गया। और सी के करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो जल्दी जो भी प्रावधान है, जो भी हमारे पास लाइबिलिटी है उसको जल्दी हटाना है, तो करेंट शॉर्ट टर्म में, तो वो हो गया सी का 1 और डी का 2। इस तरह से प्रश्न को सोल्व हम कर लेंगे आसानी से। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इन ट्रांसफर टू। इनका कहने का मतलब है, इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि एडमिशन के समय एक न्यू पार्टनर जब आते हैं तो जनरल रिजर्व जो होता है उसको ओल्ड बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मान के चलिए ए और बी पहले से एक पार्टनर थे, सी न्यू पार्टनर बन के आ रहे हैं, तो पहले से जो भी हमारा गुडविल हो, चाहे जनरल रिजर्व फंड हो, चाहे जो भी प्रॉफिट लॉस हो, वो हमारे पुराने ही जो पार्टनर होंगे उन्हीं के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, न कि न्यू के। क्योंकि के कह रहा है एट द टाइम कह रहा है, बाद का बात रहेगा तो इस आएंगे जब शेयर इन लोगों का बन जाएगा तो बाद का बात है, लेकिन एट टाइम यानी कि प्रवेश के समय, तो यहाँ पे ओल्ड जो भी के हमारे पार्टनर होंगे उन्हीं के अंदर उन्हीं के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। छठा प्रश्न में क्या है कि टेन्योर लिखा हुआ है और इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लिखा है, बीरर लिखा हुआ है। अब इनको मैच करना है हमारे टाइप 2 लिस्ट 2 में और टाइप ऑफ डिवेंचर के साथ। हम बोले थे कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, ये प्रश्न हमको आ ही नहीं रहा है, ये हमको पता ही नहीं है, तो अब भी हम कॉमन सेंस लगा के इस प्रश्न को हम सोल्व आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट टेन्योर पढ़े, इंटरेस्ट रेट पॉइंट पढ़े, हमको समझ में नहीं आया, पीरियड पढ़े। अच्छा, सिक्योरिटी से तो हमको समझ में आएगा भाई, जहाँ सिक्योरिटी होता है वहाँ हम सिक्योर होते हैं, तो सी को हम चौथे के साथ मैच कर लिए। अब बताइए इसमें देखिए, सी के साथ दूसरा है, तीसरा है, पहला है, अब बताइए चौथा है। हम बना लिए, हमको इसमें और कुछ देखना ही नहीं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमारा प्रश्न बन गया। बस इसी तरह से जो नहीं भी आ रहा है उसमें कॉमन सेंस लगा के बनाएंगे, और जो आ रहा है तो उसको तो हम तुरंत बना के आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से अगर आप अपने रणनीति को बनाए रखिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपके 100% प्रश्न सही होने के चांस रहेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आने का पॉसिबिलिटी रहेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।